नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पे होने वाले उपचुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर बुलडोजर की राजनीति पर रोक लगाते हुए एक बड़ा फैसला ले लिया है और इस बड़े फैसले के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हलचल मची हुई है और उसका कहीं ना कहीं फायदा विपक्ष पूरी तरह से उठाता हुआ नजर आ रहा है। विपक्षी पार्टियों में आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद भी योगी आदित्यनाथ पर हमलावर होते हुए नजर आए हैं, तो वहीं मायावती भी मोर्चा खोलती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही इसी कड़ी में अखिलेश यादव और उनके साथ साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी पर बुलडोजर की राजनीति को लेकर जमकर पलटवार करने शुरू कर दिए हैं। एक तरफ जहां आजाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए योगी आदित्यनाथ पर बुलडोजर की राजनीति को लेकर कहीं ना कहीं तमाम बड़े सवालिया निशान खड़े करते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि बुलडोजर की राजनीति पर रोक लगाना सुप्रीम कोर्ट का सही फैसला है और योगी आदित्यनाथ की सरकार को इस तरह से बुलडोजर की राजनीति करने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ये कहते हुए नजर आते हैं कि बुलडोजर की राजनीति के माध्यम से अपराधी के घर पे बुलडोजर चलाना तो ठीक है, लेकिन कभी उनके परिवार पर भी ध्यान दीजिए। आखिर उनके पीछे उनके परिवार का क्या होगा और किस तरह से वो अपना जीवन यापन कर पाएंगे। और ऐसे में अब उपचुनाव से पहले माहौल बुलडोजर की राजनीति को लेकर उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है और योगी आदित्यनाथ पर तमाम विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं। अब देखना यही है कि उत्तर प्रदेश के इन उपचुनाव में क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार का वोट बैंक विपक्षी दलों की तरफ बुलडोजर की राजनीति के फैसले को लेकर शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार को लोकसभा चुनाव की तरह ही उपचुनाव में भी बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा? यहाँ तमाम बड़े सवाल हैं। तमाम बड़े सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं कि संजीव खन्ना जो जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो यहाँ पर फैसला सुनाते हैं और उसके बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार पर यह बड़ा फैसला आते ही उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मच जाती है। क्या लगता है कि उपचुनाव में इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा? देखिए मनीष, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं और देखिए कुछ दिनों पहले ही जब CJI चंद्रचूड़ रिटायर नहीं हुए तो उससे ठीक पहले उन्होंने ये कहा था कि अगर जो घर गिराए जाते हैं अगर वो निराधार रहा तो 25 लाख तक का जुर्माना देना पड़ेगा। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं अंकुश लगाने का काम किया और अब जब संजीव खन्ना चीफ जस्टिस बने हैं उसके बाद एक बड़ा फैसला निकल कर सामने आया कि सिर्फ आरोप के आधार पर आप किसी का घर नहीं गिरा सकते। देखिए जाहिर बात है कि निरंकुशता, एक तरह के तानाशाही वाला रवैया लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कहीं भी नहीं चलता है, शोभा नहीं देता है और यही वजह है कोर्ट ने एक तरीके से योगी के जो बुलडोजर है उस नीति के ऊपर एक करारा हमला किया है। आप देखिए जगह जगह बाबा का बुलडोजर इस तरह से नाम उनका प्रसारित किया जाता है। नहीं कि कानून व्यवस्था उन्होंने अपने हाथों में ले रखी है। ऐसा लगता है कि कोर्ट और तमाम जो चीज़ें हैं उसकी वो नहीं मानते हैं, जो उनको सही लगता है वो करते हुए नजर आते हैं। देखिए आरोप लगाना बड़ा आसान है। आप मेरे ऊपर कोई आरोप लगाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपराधी बन जाता हूं। मेरा ऊपर आपका सिर्फ आरोप है, अब आपको साबित करना है कि जो आरोप आपने मुझ पे लगाया है उसकी बिना के ऊपर क्या क्या सबूत आपके पास हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें जो आप मुझे अपराधी घोषित कर पाओ। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ आरोप लगाने मात्र के बाद एक तरीके से किसी भी आरोपी के घरों को गिरा दिया जाना अपने आप में एक बड़ा चिंताजनक बात है, क्योंकि पहले भी ये बात कहेगी कि भाई जो आरोपी है वो तो आरोपी है, लेकिन जो उसके परिवार के लोग हैं वो उसकी कह सकते हैं कि करने की सजा क्यों भुगते। और देखिए आरोपी है या नहीं है ये काम भी तय करने का जो काम है वो अदालत के जिम्मे है। तो ऐसे में योगी जी खुद अदालत बनकर कहीं ना कहीं जो फैसले कर रहे हैं और जो घर गिरा रहे हैं, क्योंकि उसमें भी अगर देखा जाए तो 90 से ज़्यादा फीसदी जो पर्सन निकल के सामने आता है उसमें मुस्लिम परिवारों के या मुस्लिम लोगों के घर गिराए जाते हैं, जो अपने आप में बेहद चिंताजनक आंकड़ा है, चिंताजनक बात भी है। कोर्ट ने जो फैसला किया उसके बाद उपचुनाव से पहले योगी जी के ऊपर एक बड़ा झटका लग
लगता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि आप देखिए कि अखिलेश यादव ने इन उपचुनावों में 9 सीटों के ऊपर चुनाव है, 9 में से 4 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दिए हैं। अभी आजम खान के परिवार से भी वो मिले हैं, स्टार प्रचारक की लिस्ट में भी उनको शामिल किया है और एक तरीके संदेश देना चाहे कि मुस्लिमों के अगर सबसे बड़े नेता कोई हैं तो वो अखिलेश यादव हैं। आप देखिए 2022 में भी उनको लगभग 80% वोट जो है मुस्लिमों को वो मिलते हुए नजर आते हैं। आप देखिए 2024 की बात करें तो लगभग 90% वोट मुस्लिमों के अखिलेश के पाले में जाते, तो ये बताता है कि अपने आप में किस तरह से उन्होंने मुस्लिमों को साधने का प्रयास किया और साथ में ये भी कहा है कि भाई मुस्लिमों का हितैषी कोई है तो मेरे अलावा कोई नहीं, क्योंकि योगी जी भले ही ये कहते हुए नजर आते हो कि भाई हम सबकी बात करते हैं लेकिन 95% सिर्फ मुस्लिमों के घर गिराए जाते हैं। ये अपने आप में जो पूरे का पूरा मामला है वो ये बताता है कि योगी जी शायद या उनकी सरकार जो है, जो मैनेजमेंट जो है, क्या वो मुंह देखकर काम कर रहा है, धर्म जाति देखकर काम कर रहा है। इसीलिए कोर्ट ने भी उनके बुलडोजर को एक तरीके से रोकने का काम किया है, एक तरीके से उनकी जो निरंकुशता थी उसको ख़त्म करने का काम किया है। और देखिए एक बवाल ये भी मचा जिस तरह से उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, इसको लेकर खूब हो हल्ला यूपी के अंदर मचता हुआ नजर आया। तो अखिलेश यादव कहते हैं जोड़ेंगे तो जीतेंगे और तमाम तरह की बात, और भी जो लोग हैं वो कह सकते हैं मिलजुल कर रहने की बात करते हैं, लेकिन योगी जी के मुंह से बटेंगे तो कटेंगे शब्द निकलता है, जो कहीं ना कहीं ये बताता है कि वो सामुदायिक विशेष के बारे में बात कर रहे हैं, क्या वो किसी धर्म जाति के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी ने भी यहाँ तक कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष हैं उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर वो नेता के फील्ड में आ गए हैं, अगर वो नेतागिरी करना चाहते हैं तो भगवा चोला उनको उतार देना चाहिए। तमाम तरह की बातें वो करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि योगी जी के खिलाफ ऐसा नहीं है कि जो विपक्षी दल है वही पूरा का पूरा मोर्चा खोल रहे हैं, बल्कि अगर देखा जाए तो खुद बीजेपी के नेता आप देखिए केशव प्रसाद मौर्य यहाँ तक कहते हुए नजर आते हैं कि भाई बटेंगे तो कटेंगे। ये जो बयान है बीजेपी का बयान नहीं, ये सिर्फ योगी जी का बयान है। आप देखिए उसके बाद वो राज्यपाल से मुलाकात करते हुए नजर आते हैं, दिल्ली आकर नेताओं से मिलते, तो कई तरह की चीज़ें जो दिखाई पड़ रही हैं कि क्या योगी जी के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले यहाँ तक कह दिया कि अगर महाराष्ट्र चुनाव हारती है बीजेपी, उत्तर प्रदेश चुनाव हारती है बीजेपी, तो यहाँ पे योगी जी की जो कुर्सी है वो भी जाती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में जिस तरह से अखिलेश यादव और तमाम विपक्षी दल यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी बुलडोजर की राजनीति पर तमाम सवालिया निशान खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करके उसको स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में कोई बड़े खामियाजे को भुगतवाने की फिराक में नजर आता है। ऐसे में देखा जाए तो जिस तरह से सर ने यहाँ जिक्र किया कि एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कहते हुए नजर आते हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, यानी कि अपनी ही पार्टी में आपसी सहमति ना होना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव के दौरान कहीं ना कहीं खतरे का संकेत बनता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सियासत में माहौल बन रहा है, तो अब कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद से कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य पूरी तरह से सीएम बनने पर उतारू हो गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच दो खेमे जब हो जाते हैं तो उसमें सियासी घमासान होता है, खींचतान होता है, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तमाम बड़ी बैठकें दिल्ली और लखनऊ में की जाती हैं, मामला शांत करवाया जाता है। लेकिन एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के विरोध में एक तरीके से उतरते हुए नजर आते हैं। तो अगला सवाल इसी से जुड़ा ले लेते हैं, सर क्या लगता है क्या एक बार फिर से अब यहाँ पर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जिस तरह से अब केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आता है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, स्थिति साफ है कि योगी आदित्यनाथ के उलट बयान देकर क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हुए केशव प्रसाद मौर्य नजर आ रहे हैं, तो क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर फिर से एक बार केशव प्रसाद मौर्य की आंखें देखी जा रही, क्या लगता है? देखिए जाहिर बात है मनीष, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य के बारे में पहले से भी ये बात कही जाती है कि जब 2017 का चुनाव हो रहा था उस वक्त शायद वो अध्यक्ष थे बीजेपी के उत्तर प्रदेश में, और लगभग ये हर कोई मान के चल रहा था कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो केशव प्रसाद मौर्य जो है वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन अचानक से पूरा का पूरा इस पूरे कह सकते हैं सियासी घटनाक्रम बदलता है उत्तर प्रदेश का, तुरंत योगी जी को दिल्ली बुलाया जाता है और एक अनाउंसमेंट होता है कि उत्तर प्रदेश के जो अगले सीएम है वो योगी आदित्यनाथ है। इस खबर को सुनकर केशव प्रसाद मौर्य एक तरीके से बीमार पड़ जाते हैं, अस्पताल में उनको एडमिट करना पड़ता है।
साथ, यानी कि प्रभाव पड़ता है। देखिए जाहिर बात है, किसी शख्स ने अगर मेहनत की हो तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसको उम्मीद होती है कि उसको एक ओहदे पर, एक पद पर बैठाया जाए। उसके बाद से लगातार इस बात को लेकर कयास बुनते रहें, होते रहें कि योगी जी पीएम बनेंगे तो केशव प्रसाद मौर्य सीएम बनेंगे। लेकिन जिस तरह से अब काट नजर आती है आपस में ही, अमित शाह को पीएम बनाए जाने को लेकर लगातार सुर्खियां बनती हुई नजर आती हैं। आरएसएस भी चाहता है अमित शाह पीएम बने, इसके अलावा मोदी जी भी शायद चाहते हैं कि वो पीएम बने। इसी की एवज में आप देखिए कि लगातार आपस में अमित शाह और सीएम योगी के बीच में आपस में तालमेल है वो बिगड़ता हुआ नजर आता है। आप देखेंगे खींचतान सी नजर आती है और यही वजह है, बारंबार ये बात कही जा रही है कि आपस का जो अंतर कलह है कहीं ना कहीं ये पार्टी के ऊपर भारी पड़ सकता है, क्योंकि अब मोदी जी की भी उम्र होने को आ गई है, 74-75 साल के वो नजर आते हैं। और जाहिर बात है कि 75 साल का अगर एक उन्होंने एक मापदंड बनाया है कि भाई इसके पार जो व्यक्ति जाएगा वो फिर मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया जाएगा। तो क्या अब मोदी जी मार्गदर्शन मंडल में जाने वाले हैं? और यहाँ पर अगर पीएम पद को लेकर कोई नाम सामने आएगा तो क्या वो अमित शाह होने वाले हैं, या फिर यहाँ पर भी कोई खींचतान रही? क्योंकि नितिन गडकरी का नाम भी सामने आता रहता है, शिवराज सिंह चौहान का नाम भी सामने आता रहता है, और सीएम योगी को भी लेकर लगातार चर्चाएं चलती हैं कि उनका नाम भी पीएम पद की रेस में बना हुआ है। तो कुल मिलाकर कई चेहरे हैं जो पीएम बनने की रेस में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक अलग तरह का खेल दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर सीएम योगी जो है जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, जिस तरह से उनका अंदाज रहता है, उसको लेकर ऐसा लगता है कि बीजेपी भी कोई बहुत खुश नज़र नहीं आती। उनके बयानों को एक तरीके से उनके ही नेता खारिज करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और ये बात बारंबार देखने को मिल रही है कि योगी जी के साथ जो उनके डिप्टी सीएम हैं, दो ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, ये एक साथ नज़र नहीं आते, एक साथ खड़े हुए दिखाई नहीं पड़ते। और जो राजनीतिक जानकार है वो यही बात कहते हैं कि भाई अगर दोनों नेता जो मजबूत नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, अगर वो सीएम योगी के साथ नहीं है तो अंदर खाने में ज़रूर कुछ बड़ा चल रहा है, अंदर खाने में ज़रूर कुछ ऐसा चल रहा है जिसको लेकर बीजेपी बेहद परेशान है, लेकिन उसको उजागर नहीं कर पा रही है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर देखिए, अगर जो उपचुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, अगर बीजेपी वो हार जाती है, महाराष्ट्र का चुनाव हार जाती है, जैसा अखिलेश यादव ने भी कहा है, तो योगी जी की सत्ता जो है उनके हाथ से जा सकती है। कोई नया विकल्प हो सकता है बीजेपी यहाँ पर तलाशती हुई नजर आए। जी बिल्कुल। तो वैसे में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी का सवाल अटका हुआ है। अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती है और ज़्यादा सीटें निकालने में कामयाब रहती है तो योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से सूबे के सीएम बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर इसके उलट परिणाम आते हैं, इसके विपरीत परिणाम आते हैं, तो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ सकता है और संशय की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन उसके बाद सवाल यह भी उठता है कि योगी आदित्यनाथ अगर मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो क्या केशव प्रसाद मौर्य को वो जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आएगी? फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।